हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 मीटर लंबी तथा 5 × 10⁻⁴ किलोग्राम द्रव्यमान की डोरी 20 न्यूटन के बल से दो स्थिर बिंदुओं के बीच तनी है। इसे एक सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ठुनका दिया जाता है। तनी डोरी के कंपन की आवृत्ति होगी। दिए गए विकल्प हैं: ए 400 हर्ट्ज, बी 100 हर्ट्ज, सी 200 हर्ट्ज या फिर डी 256 हर्ट्ज। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में कंपन पर। तनी हुई डोरी में कंपन। देखिए बच्चों, डोरी में जो तरंग उत्पन्न होती है उसकी चाल का सूत्र होता है V बराबर वर्गमूल T/m, जहां पर कि T है डोरी में तनाव और m है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और बच्चों, एकांक लंबाई का द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कुल द्रव्यमान में लंबाई का भाग करके। अतः बच्चों स्मॉल m हो जाएगा कुल द्रव्यमान बटे लंबाई। बच्चों यहां पर हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वेग यानी कि चाल v बराबर होता है न्यू बटे लैम्डा, जहां पर न्यू है आवृत्ति और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए एक और अवधारणा की आवश्यकता हमें पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डोरी है जो कि दोनों सिरों पर बंधी हुई है। तो बच्चों जब हम इसे किसी एक जगह से विस्थापित करके छोड़ेंगे तो इसमें उत्पन्न होती हैं अप्रगामी तरंगें। और बच्चों हम जानते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनका विस्थापन सदैव शून्य होता है। ऐसे बिंदुओं को कहा जाता है निस्पंद। और ऐसे बिंदु जहां का विस्थापन सदैव अधिकतम होता है, ऐसे बिंदुओं को नाम दिया गया है बच्चों प्रस्पंद का। निस्पंद जिसे कि हम कहते हैं नोड, प्रस्पंद जिसे कि हम कहते हैं एंटी नोड। अब देखिए बच्चों, एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है λ/4। λ/4 निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की न्यूनतम दूरी होती है λ/4। चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है और अब हम तैयार हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है 1 मीटर लंबा, अर्थात बच्चों यहां पर जो डोरी हमें दी गई है उसकी लंबाई है 1 मीटर और इसका द्रव्यमान है 5 × 10⁻⁴ किलोग्राम। तो बच्चों अगर हम देखें कि इसके एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है तो ये हो जाएगा m/l, अर्थात 5 × 10⁻⁴ किलोग्राम प्रति मीटर। यह है बच्चों एकांक लंबाई का द्रव्यमान। चलिए आगे चलें। 20 न्यूटन के बल से इसे ताना गया है, खींचा गया है, अर्थात बच्चों यहां पर तनाव का मान हमें दे दिया गया है जो कि है 20 न्यूटन। अब बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हम चलिए डोरी को बना लें। ये हमने डोरी बना ली बच्चों जो कि 1 मीटर की है। तो किसी भी एक सीधे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे ठुनका दिया जाता है, अतः बच्चों उसे खींचा जाता है। यहां तक मान लीजिए हमने खींच दिया। तो बच्चों यहां पे क्या बना? यहां पे बन गया प्रस्पंद और
डेढ़ सिरों पे हमेशा बनता है निस्पंद, तो ये जो सिरा है यहां क्या बना हुआ है, यहां बना हुआ है निस्पंद। और बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है 25 सेंटीमीटर, तो ये दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह λ/4 होती है। अतः बच्चों प्रश्न में हमें दिया गया है λ/4 का मान जो कि है 25 सेंटीमीटर। अतः यहां पर जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा 25 गुणा 4। अतः लैम्डा का मान आ गया बच्चों 100 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर हो गया बच्चों। अब देखिए हमें तो ज्ञात करना है आवृत्ति। आवृत्ति के लिए सूत्र होता है न्यू बराबर वी लैम्डा, तो लैम्डा तो है हमारे पास, चलिए अब वी ज्ञात कर लेते हैं। वी का सूत्र होता है बच्चों वर्गमूल टी बटे एम। चलिए मान रख देते हैं, तो v बराबर वर्गमूल टी जो कि तनाव है जो कि है 20 न्यूटन, और यहां पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो कि हमने ज्ञात किया हुआ है 5 गुणा 10 के घात में -4, और इसे हल करने पे हमें v मिल रहा है 200 मीटर प्रति सेकेंड। यह है तरंग की चाल उस डोरी में 200 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए बच्चों यहां पर अब हम v और लैम्डा के मान रख देंगे और हमें आवृत्ति मिल जाएगी। न्यू बराबर v का मान है 200 और लैम्डा का मान है 1, तो न्यू बराबर आ गया 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज डोरी के कंपन की आवृत्ति कितनी है बच्चों, 200 हर्ट्ज है। तो देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प है सी 200 हर्ट्ज। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी 200 हर्ट्ज। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।